गुड इवनिंग सर।
हेलो। 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 यस। हेलो।
Okay. Let's. I hope I'm audible to everyone. Amog, Amol, Anushka, Yes, sir. Manisha, Prathamesh, Yes, sir. Sushmita. I hope I'm audible to everyone. Yes, Yes, sir. sir. Good Yes, evening. sir. Yes. Uh, thank you all for joining the session. Okay, let's start the session. Offline के अंदर I hope I'm audible to everyone. Okay. So let's start. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड अगर आपका डे 1 है तो एक्चुअल में आपका डे 1 है बिकॉज कल बैच स्टार्ट हुई थी. सो वी हैव नॉट कवर्ड एनी टेक्निकल कंसेप्ट सेट. आज हम नेटवर्किंग से स्टार्ट करने वाले हैं. सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद नेटवर्किंग. अगर किसी का आज डे 1 है तो उन्होंने कुछ मिस नहीं किया है. उन्होंने सिर्फ प्रोग्राम के डिटेल्स के बारे में मिस किया है. टेक्निकल चीज़ें हम आज से स्टार्ट करेंगे. एंड एज डिस्कस इन द लास्ट सेशन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग. ओके, नेटवर्किंग हम स्टार्ट करने वाले हैं. एंड फॉर ऑलमोस्ट नेक्स्ट 10 days हम नेटवर्किंग के अंदर ही रहेंगे. नेटवर्किंग के अंदर जितने भी नेसेसरी चीज़ें हैं फॉर क्लाउड एंड डेवऑप्स, वो सब कुछ हम कवर करेंगे. जैसे कि OSI मॉडल है, पोर्ट प्रोटोकॉल है, सबनेटिंग है, फिजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, टोपोलॉजीज है हमारे पास, बेसिक नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक स्विच, राउटर. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्या हमें इन सबको डेप्थ में पढ़ना है? डेफिनेटली नहीं. आप यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए नहीं आए हो. यू आर हेयर टू बिकम क्लाउड इंजीनियर एंड डेवऑप्स इंजीनियर. अगर आपको नेटवर्क इंजीनियर बनना रहता यहाँ पे आके तो फिर मैं आपको CCNA नहीं पढ़ाता. CCNA आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू बिकॉज यू आर नॉट हेयर टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर. आपको यहाँ पे क्लाउड इंजीनियर एंड डेवऑप्स इंजीनियर बनना है. दैट इज वाई आपको जितना ही पढ़ना है, जितना क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर यूज आने वाला है. अननेसेसरी राउटिंग एंड स्विचिंग, फायरवॉल्स नहीं पढ़ना है. ये सारी चीजें नेटवर्क इंजीनियर के काम आती है. एंड एज अ क्लाउड इंजीनियर ऑल दीज थिंग्स आर मैनेज बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. ओके, अगर आप क्लाउड पे जाओगे, अभी आपको पता भी नहीं होगा शायद राउटर क्या होता है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. लेकिन जब आप क्लाउड पे जाओगे, राउटर, राउटिंग टेबल्स, ऑल दीज थिंग्स आर वर्चुअलाइज. सब कुछ मैनेज किया होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के अंदर. सो नेटवर्किंग के अंदर क्या पढ़ना है आपको? जो भी सिलेबस के अंदर है सब कुछ पढ़ना है. सबनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट सबनेटिंग आप समझ ही नहीं पाओगे क्लाउड को. क्लाउड के डेवऑप्स को भी नहीं समझ पाओगे. सो सबनेटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. OSI इज वन ऑफ द लाइक हार्ट ऑफ नेटवर्किंग. आपको पता रहना चाहिए कि दो डिवाइसेस कैसे बात करती है एक दूसरे के साथ. लॉजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, देन पोर्ट एंड प्रोटोकॉल. ओके, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट 10 days. ओके, देन उसके बाद लिनक्स, उसके बाद क्लाउड एंड देन उसके बाद डेवऑप्स. सो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि बहुत बार आपको डाउट आएगा कि सर राउटर के अंदर क्या होता है, कैसे राउटिंग होती है, कौन कौन से प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज होता है. इवन आई नो देखिए क्या होता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आपको यहाँ पे कोई नेटवर्क इंजीनियर नहीं बनना है. योर फोकस इज टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर एंड डेवऑप्स इंजीनियर. अगर आपको कुछ सिक्योरिटी के अंदर जाना होता या फिर नेटवर्किंग के अंदर जाना होता, देन आई कुड हैव टॉट यू नेटवर्किंग इन डेप्थ. ओके, फिर मैं आपको सिस्को का पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करके सब कुछ पढ़ा देता. बट जरूरत है नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा. एंड क्लाउड एंड डेवऑप्स के लिए कोई पूछता भी नहीं है. सो नेटवर्किंग आपको उतना ही पढ़ना है जितना नेसेसरी है फॉर क्लाउड एंड डेवऑप्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल. ऑनलाइन में भी Yes, sir. आई होप सभी को Yes, आवाज sir. आ रहा है. Yes. ओके, सो अब टेक्निकल के अंदर आप बीच में डाउट पूछ सकते हो. कल के सेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट तक ही वेट करना है. जैसे कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एंड आपको अगर डाउट आता है कि सर यहाँ पे कैसे हुआ, क्या हुआ, आप बीच में मुझे टोक सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कैन यू प्लीज रिपीट इट. या फिर एक डिफरेंट एंगल से कि आप इसको पढ़ा सकते हो. डेफिनेटली आप बीच में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो. जितने ज्यादा डाउट्स आएंगे उतना लाइक आपका सेशन सक्सेसफुल होगा. आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. आज तो बेसिक ही हम इंटरनेट पे खेलेंगे कि इंटरनेट क्या है, सबमरीन केबल्स, नेटवर्क, थोड़ा NIC के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड लेट अस डिस्कस like few things about computer networking. Okay, I hope you guys are able to see the screen. Can you all quickly confirm, online students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir.
So today we are going to start with networking, fundamentals of computer networking. अब basic networking हम यहाँ पे cover करने वाले हैं. Okay. So let's start with a basic term. अभी अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रहा हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि भाई नेटवर्क होता क्या है. व्हाट इज अ नेटवर्क. सो बहुत बार रियल लाइफ के अंदर भी हम नेटवर्क टर्म यूज करते हैं. जैसे कि अगर आप कोई हिल स्टेशन पे जाओगे, आप बोलोगे कि नेटवर्क नहीं आ रहा है. या फिर कोई अगर आप मतलब डे टू डे एक्टिविटी में यूज करते हो कि इन लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है. ओके. नेटवर्क बहुत छोटा है, नेटवर्क बहुत बड़ा है. सो इन डे टू डे लाइफ भी हम नेटवर्क टर्म को बहुत बार यूज करते हैं. ओके. सो व्हाट इज अ नेटवर्क. क्या कोई बता सकता है क्लास के अंदर. ओके. बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे. अगर आपको कुछ भी प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं है आईटी के अंदर चलेगा. सो व्हाट इज अ नेटवर्क में नेटवर्क का मतलब होता क्या है. ओके. नॉर्मल लाइफ में क्या होता है नेटवर्क. अगर आप बोलोगे कि अभी इसका नेटवर्क छोटा है, इसका नेटवर्क बड़ा है, हम बोलते हैं कि ऐसे सुनने में आता है कि कनेक्शंस इज वन ऑफ द थिंग कि मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है. ओके. कनेक्शन इज वन ऑफ द टर्म दैट कम्स टू द पिक्चर. सो कमिंग डाउन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग, एक नेटवर्क होता क्या है. नेटवर्क इज नथिंग बट व्हेन टू और मोर देन टू डिवाइसेस दैट आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, उस चीज को हम बोलते हैं नेटवर्क. किस केस में. कंप्यूटर के दुनिया में जब दो और तीन आदमी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो भी एक नेटवर्क ही होता है. ओके. वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, तब जाके एक नेटवर्क फॉर्म होता है. ओके. तब जाके एक नेटवर्क फॉर्म होता है. अब पर अगर आप ऐसा एग्जांपल हो गया एक सिंगल ही डिवाइस है, किसके साथ कनेक्टेड नहीं है, सो क्या मैं बोल सकता हूँ एक नेटवर्क है. डेफिनेटली नहीं. सो नेटवर्क का बेसिक डेफिनेशन यही है कि दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ नेटवर्क. अब डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड क्यों होती है. व्हाई डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. ऐसा क्यों है. कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफर. ओके. शेयरिंग सम फाइल्स, images, videos, text documents, emojis, कुछ भी हो सकता है. So a network is nothing but when two or more than two devices are connected with each other, then we are going to call it as a network. And why they are connected with each other? To share the data. To share the data. Photos भेजना, communication करना, बातचीत करना, लाइक डॉक्यूमेंट्स भेजना, उस चीज को आप नेटवर्क बोलते हो. उस चीज को आप नेटवर्क बोलते हो. नाउ सेकंड थिंग इज कि कैसे कनेक्टेड है. हाउ दे आर कनेक्टेड. केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. जैसे कि मेरे पास दो लैपटॉप है, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया एक केबल के थ्रू. अ काइंड ऑफ नेटवर्क ही है. ओके. केबल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं या फिर वायरलेस के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं. यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के थ्रू भी दे आर कनेक्टेड. सो नेटवर्क इज नथिंग बट व्हेन टू और मोर देन टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, तब एक नेटवर्क फॉर्म होता है. एंड हाउ दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. आइदर यूजिंग केबल्स और या फिर वायरलेस के थ्रू. ओके. या फिर वायरलेस के थ्रू. ओके. सो अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन देखोगे नेटवर्क का, तो a computer network refers to a collection of interconnected computing devices and systems that are linked or connected with each other to share the data. डेटा के अंदर सब कुछ आता है. वीडियो, फाइल्स, लॉग्स, कोड, जो भी दुनिया के अंदर शेयर कर सकता है सब कुछ डेटा के अंदर आता है. काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो. एंड जब दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही नहीं है तो डेटा भेज नहीं सकते. जैसे कि अगर मैं और आप अगर कनेक्टेड नहीं हो तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता. वैसे दो डिवाइसेस अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है तो डेटा भेज ही नहीं सकती. और कैसे कनेक्टेड हो सकता है. यूजिंग केबल्स, यूजिंग सम वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकती है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ टू डिवाइसेस. ओके. यहाँ पे भी दो डिवाइसेस है एंड दे आर कनेक्टेड विथ केबल्स. क्या एक नेटवर्क है. क्या मैं इसे बोल सकता हूँ एक नेटवर्क. यस. ओके. अब सेकंड केस के अंदर आई एम हैविंग वन मोर डिवाइस. ओके. दैट इज कनेक्टेड टू दिस डिवाइस. इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस डिवाइस. क्या मैं इसको नेटवर्क बोल सकता हूँ. यस, बोल सकता हूँ. ओके. अगर सिंगल डिवाइस में यहाँ पे है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्या ये नेटवर्क है. डेफिनेटली नहीं है. एंड ये सारे तीन डिवाइसेस क्यों कनेक्टेड है. एक दूसरे को डेटा भेजने के लिए. जैसे कि अगर आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं एंड हर एक लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है यूजिंग सम केबल. ओके. देन एक नेटवर्क फॉर्म होगा इस रूम के अंदर. ओके.
सो काइंड ऑफ नेटवर्क आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, या फिर वायरलेस के थ्रू आप कनेक्टेड हो, जैसे कि ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, दो मोबाइल ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेटवर्क। अभी सब कुछ साइड में रख के मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, सब कुछ साइड में रख के आई एम डिस्कसिंग दिस। जब दो या फिर दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है टू शेयर द डेटा, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब उस नेटवर्क के अंदर होता क्या है, कौन सी डिवाइसेस होती है, क्या सारे लैपटॉप्स ही होने चाहिए, सारे सर्वर्स ही होने चाहिए? ऐसा हो सकता है कि आपका मोबाइल और आपका टीवी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इट कैन बी अ नेटवर्क। सो जरूरी नहीं है कि सारे डिवाइसेस सेम ही होनी चाहिए। आपका मोबाइल और एसी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दैट इज ऑल्सो नेटवर्क। ओके, अभी दिस टीवी एंड इट इज कनेक्टेड, अ काइंड ऑफ नेटवर्क ही आप बोल सकते हो। ओके, सो जरूरी नहीं है कि हर एक नेटवर्क के अंदर सारे डिवाइसेस सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, अब इस पिक्चर के अंदर सारे लैपटॉप ही बताए, जरूरी नहीं है, इसमें से एक फ्रिज हो सकता है, एक एसी हो सकता है, एक मोबाइल फोन हो सकता है, एक सर्वर हो सकता है, एक लैपटॉप हो सकता है, एक टैब हो सकता है। सो अ नेटवर्क इज नथिंग बट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू शेयर द डेटा, तब जाके एक नेटवर्क फॉर्म होता है। आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, Yes, sir. एंड हाउ लाइक डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, वायर्ड या फिर वायरलेस के थ्रू। दो मोबाइल एक दूसरे के साथ ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। सेम डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग सी टाइप केबल। ओके, आगे जाके देखेंगे कि एक एक्चुअल में नेटवर्क होता क्या है, आईपी एड्रेस के बारे में देखेंगे। अभी बहुत स्क्रैच से मैं चीजों को अगर बिल्ड कर रहा हूँ, तो कुछ चीजों को मैं इग्नोर करके नेटवर्क को बोल रहा हूँ। आगे आगे आपको नेटवर्किंग डिवाइस का इंट्रोडक्शन होगा, देन डीएचसीपी सर्वर, चीजें बढ़ती जाएंगी, बट एट दिस स्टेज आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, टू और मोर देन टू डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द डेटा, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म वन नेटवर्क। उस नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस कोई भी हो सकता है, मोबाइल, फ्रिज, एसी, टीवी, सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी हो सकता है। आई होप इट्स क्लियर अबाउट नेटवर्क। ओके, अभी एक चीज आपने नोटिस किया होगा। ओके, आप नेटवर्क और इंटरनेट को हमेशा साथ में यूज करते हो। जैसे कि आप कोई हिल स्टेशन पे चले गए, आपके ग्रुप में से कोई बंदा बोलेगा कि यहाँ पे नेटवर्क बहुत स्लो है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। सेम ग्रुप के अंदर कोई और बंदा बोलेगा कि इंटरनेट स्लो है। सो क्या इंटरनेट ही नेटवर्क है या फिर अलग अलग चीजें? हम क्यों नेटवर्क और इंटरनेट एक साथ यूज करते हैं? आई होप माई क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। जैसे कि आप कहीं पे जाओगे, जैसे कि अभी आप लिफ्ट में आओगे, तो आप बोलोगे कि लिफ्ट में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। किसी और टाइम आप वही लिफ्ट में बोलोगे कि इस लिफ्ट के अंदर इंटरनेट ही नहीं आ रहा है। सो क्या इंटरनेट नेटवर्क एक ही है, एक ही वर्ड है, या फिर अलग अलग है? ओके, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे जाते हैं, अराउंड 1950s 1960s के अराउंड में जाते हैं, एंड समझते कि दुनिया बनी कैसी है। ओके, आदमी के इस पे नहीं, नेटवर्किंग के बेसिस पे दुनिया इवॉल्व कैसी हुई है। जैसे दुनिया के अंदर जब सबसे पहला केबल कब आया था, कब सबसे पहला डिवाइस हुआ था, तो कैसे धीरे धीरे अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं। सो थोड़ा लेट अस गो बैक इन टाइम। ओके, 1950s के अराउंड जाते हैं एंड देखते हैं कि क्या चल रहा था वहाँ पे, एंड आज क्या चल रहा है, एंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग राइट नाउ। जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, तो कहाँ से आता है यूट्यूब का वीडियो? आप अगर किसी को हाई मैसेज कर रहे हो, या फिर गूगल पे अगर आप 100 रुपीज़ किसी को भेज रहे हो, सो हाउ द डेटा इज गोइंग टू ट्रांसमिट? अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो, कोई दोस्त आपका बाहर कंट्री के अंदर है, उसको अगर आप व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हो, तो डेटा कैसे जाता है? सैटेलाइट से जाता है या फिर क्या रहता है, कोई आदमी रहता है? हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, अराउंड 1950s के अराउंड जाना पड़ेगा। सो अगर आप टाइम में थोड़ा पीछे जाओगे, तो देखते कि वहां पे दुनिया में क्या चल रहा था। ओके, सो अराउंड 1950s अगर आप टाइम में पीछे जाओगे, तो 1940s 50s के अराउंड वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। ओके, अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है क्या था उस वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, बट अराउंड दैट 1940s वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। मल्टीपल कंट्रीज एक दूसरे के साथ वॉर में थी, दे यूज्ड टू अटैक ईच अदर यूजिंग लाइक वेपन्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स था, रशिया था, ऑल दिस XYZ कंट्रीज थी, वो एक दूसरे के साथ लाइक फाइट में थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। अब उस वर्ल्ड वॉर में एक और नेशन था, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, अभी ड्यूरिंग दैट टाइम, अभी मैं इस स्टोरी को अच्छे से बना रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि
सच में ऐसा हुआ है, बट ऐसे ही स्टोरी थी, ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम. सो दिस इज द मैप ऑफ यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, अब इसके अंदर क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल बाकी की कंट्रीज जो इसके सराउंडिंग में थी, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यूएसए के सराउंडिंग में थी. ओके, अभी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अगर किसी भी देश पे अगर अटैक हो रहा है, सो लाइक सब तरह मिलिट्री मिलिट्री रहता है. ओके, सो हर एक कोने में दे यूज्ड टू हैव अ मिलिट्री यूनिट्स. ओके, आई होप आपने टेंट, मिलिट्री का टेंट कैसे रहता है, तो मिलिट्री का बेस उन्होंने हर एक कोने कोने में रखा था. ओके, यहाँ पे एक रखा था, यहाँ पे एक रखा था. ओके, यहाँ पे एक रखा था. अब मैं इस स्टोरी को बना रहा हूँ जस्ट समझने के लिए कि इसे क्या जरूरत थी कि उन्होंने आज अब यहाँ पे हो. ओके, सो इफ यू सी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 मल्टीपल कंट्रीज एक दूसरे के साथ दे यूज्ड टू फाइट, कि अटैक करती थी. नो, प्रॉब्लम क्या था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, कि अगर इस कंट्री ने यहाँ पे अटैक किया है तो यहाँ पे जितने भी मिलिट्री के बेस थे उन पे अगर अटैक होता है तो उनको क्या करना था, कम्युनिकेट करना होता था जो आजू बाजू में जो भी मिलिट्री यूनिट्स है, सो दे कैन गेट अ सपोर्ट, उनको सपोर्ट मिले, उनको हेल्प होने के लिए. अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 डॉट, बट असल में इन दोनों का डिस्टेंस बहुत बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स है, 50s ऑफ किलोमीटर्स डिस्टेंस था बिटवीन 2 मिलिट्री यूनिट्स. अगर यहाँ पे कुछ अटैक होता है तो यहाँ पे इन्फॉर्म करने के लिए टाइम लगेगा. जैसे कि अगर मैं आपके पास आपसे मोबाइल ले लूँ एंड आपको कुछ बोल दूं कि इस मैसेज को किसी को कन्वे करना है, किसी को बताना है, एंड ही सिटिंग इन मुंबई, टाइम लगेगा. ओके, मोबाइल पे तो आप बता सकते हो बट फिजिकली बताना पॉसिबल नहीं है. सो अराउंड 1940s 50s 60s इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर यही इशू था कि कम्युनिकेशन वाज नॉट दैट इजी. अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो यू हैव टू लाइक टेक सम व्हीकल या फिर कोई भी जो मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, उसको लेके आपको एक जगह से डेटा दूसरे जगह पे आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है. जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी इम्पोर्टेंट एनिमी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आपको दूसरे लोकेशन पे देना है तो वहां पे आपको पैदल जाना पड़ेगा या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन को यूज करके जाना पड़ता था. अब बड़ी दिक्कत थी यहाँ पे, बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर एक साइड पे अटैक होता है तो इन्फॉर्म कैसे करोगे आप दूसरे लोकेशन पे, या फिर यहाँ पे कुछ उनको सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगर पता चलती है तो दूसरे लोकेशन पे इंफॉर्मेशन देने के लिए भी टाइम लगता है. सो कम्युनिकेशन वाज नॉट दैट इजी. इसी इश्यू को सॉल्व करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड वन प्रोजेक्ट. उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा आरपानेट. उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने क्या रखा, आरपानेट. आरपानेट स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. अब इस प्रोजेक्ट का गोल क्या था, टू इस्टेब्लिश ऐसी टेक्नोलॉजी लाना है जो दो जगहों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे एंड क्विकली आई कैन कम्युनिकेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. क्या गोल था इस प्रोजेक्ट का, दो लोकेशन के बीच में आपको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है. ओके, सो जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम थी यूएस के पास, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. एंड उन्होंने क्या किया, जितने भी मल्टीपल लोकेशंस थे, मिलिट्री के लोकेशंस थे, हर एक लोकेशन में क्या किया उन्होंने, केबल्स बिछा दी. सो फॉर एग्जाम्पल अगर इन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर्स, सो उन्होंने क्या किया, सच में एक 10 किलोमीटर बड़ी केबल, उतनी बड़ी केबल उन्होंने बनाई और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में उन्होंने डाल दी. ओके, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. फिर इस लोकेशन टू इस लोकेशन उन्होंने एक और केबल डाल दी एंड इस केबल के थ्रू दे यूज्ड टू सेंड द डेटा. अब डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल सिग्नल से डेटा फास्ट जाता है. ओके, अभी अगर आप केबल के अंदर देखोगे तो डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बहुत फास्ट जाता है. सो यहाँ से डेटा अगर आप भेजोगे विद इन अ सेकंड वो डेटा दूसरे लोकेशन पे जाएगा. ओके, सो इससे हुआ क्या, कम्युनिकेशन गॉट वेरी इजी. आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा इजीली भेज सकते थे इन यूएस अराउंड 1950s 1960s. ओके, अब हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम चला आगे जाता था, 1960s 55 के अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ
एंड जो भी इस ARPANET प्रोजेक्ट का गोल था, इट गॉट फुलफिल्ड, इट गॉट, मतलब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। जैसे ही ARPANET प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, देन उसकी कुछ जरूरत थी नहीं, अभी कुछ वार हो नहीं रहा है, तो जो भी उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया था, उसकी कोई जरूरत थी नहीं अभी। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अभी जो भी लोकेशंस उन्होंने डिस्कस, उन्होंने कनेक्ट करके रखा है, इसको अब हम पब्लिकली एक्सपोज करते हैं, मतलब पब्लिक यूज केसेस के लिए इसको अलाउ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अभी मैंने मिलिट्री यूनिट्स का एग्जांपल दिया था, एक्चुअल में दैट वेर द 4 यूनिवर्सिटीज। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं, पुणे यूनिवर्सिटी, ओके, मल्टीपल कॉलेजेस हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे उन्होंने 4 कॉलेजेस को कनेक्ट किया था। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजलिस, ओके, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे 4 लोकेशंस को उन्होंने कनेक्ट करके रखा था। एंड जैसे ही ARPANET का प्रोजेक्ट खत्म हुआ, अब उस चीजों का कुछ मतलब था नहीं, तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको पब्लिकली कर दिया कि कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स को यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, जो भी एक कनेक्टिविटी था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। फॉर एग्जांपल, एक और कॉलेज कनेक्ट हुआ, फिर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट हुई, ऐसे करते करते धीरे धीरे ऑल द मल्टीपल like organizations, communities, colleges, गवर्नमेंट ऑफिसेज, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे। एंड जो ग्रीन कलर का मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, व्हाट इज दैट, दैट इज अ केबल। केबल है, ओके, बड़ी बड़ी केबल, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का केबल हो। अगर यहाँ पे कुछ नया ऑफिस बना है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का, उनको कनेक्ट करना है इस नेटवर्क के साथ, सो दे यूज्ड टू लाइक ब्रिंग वन केबल एंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे। ऐसे करते करते क्या हुआ, अराउंड लाइक 5 to 10 years के अंदर जो 4 चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही थी, नाउ दैट नेटवर्क गॉट स्पैन अक्रॉस एंटायर यूएसए। पूरे यूएसए के अंदर वो नेटवर्क लाइक फैल चुका था। मतलब हर एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनका लाइक Aund इज कनेक्टेड टू वाकड़, वाकड़ इज कनेक्टेड टू बानेर, बानेर इज कनेक्टेड टू बालेवाड़ी। ऐसे यूएसए के अंदर भी मल्टीपल सिटीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। एंड फ्रॉम Aund टू वाकड़ या फिर Aund टू बानेर एक केबल थी, सच में एक केबल थी, उन्होंने खड्डा बना के एक केबल Aund टू बानेर डाली थी, ऐसा आप समझ सकते हो। नाउ धीरे धीरे क्या हुआ, जो बाकी के नेशंस थे वो भी इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड थे। अभी इस नेटवर्क में कुछ कॉन्फिडेंशियल था नहीं, यूएस गवर्नमेंट का कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं था, नॉर्मली लोग अपने पर्सनल यूज केस के लिए इस नेटवर्क को यूज करते थे। सो बाकी के कंट्रीज भी इसके साथ कनेक्टेड होने लगी, हर एक कंट्री आजू बाजू की एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने लगी। एंड जैसे जैसे टाइम जाता था, 5 साल, 10 साल, 20 साल होने के बाद, जो नेटवर्क जो एक यूएसए के अंदर स्टार्ट हुआ था, अब वो एंटर पूरी दुनिया, वो नेटवर्क अभी पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, ऑल द नेशंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर यूजिंग केबल्स। ओके, अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखोगे, एवरीवन इज कनेक्टेड यूजिंग केबल। फिर डाउट रहेगा कि बीच में तो समुद्र है, ओके, समुद्र है बीच में, तो फिर केबल कैसे डालोगे। उन्होंने क्या किया है, उस सी में से भी केबल डाल के रखी है। सो अगर मुझे फॉर एग्जांपल इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया के अगर बीच में कनेक्टिविटी देखना है, एक्चुअल में ओके, समुंदर से एक केबल है जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करती है। ओके, सच में वैसा है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो भी नेशन है, यहाँ से अगर इंडिया कनेक्ट करना है, तो सच में एक केबल है, सी में से केबल है, कितना भी डिस्टेंस हो, सच में उन्होंने एक केबल डाल के रखी है। ओके, कहाँ से, सी में से केबल है। अब क्या वो सिर्फ नेशन को कनेक्ट करती है, नहीं, विद इन द नेशन भी बहुत सारे केबल्स है, विद इन द नेशन भी बहुत सारे केबल्स है। जैसे एक मकड़ी का जाल कैसे रहता है, वैसे पूरी दुनिया के अंदर केबल का एक जाल अभी क्रिएट हो चुका है। मकड़ी का जाल आई होप सबको पता है, वैसे वर्ल्ड मैप में एक पूरा जाल बन चुका है। एंड जो मकड़ी का जाल रहता है, यहाँ पे केबल्स है, बड़ी बड़ी केबल्स। ओके, एंड अगर आप इंडिया में बैठे हो एंड आपको किसी दोस्त को हाई मैसेज भेजना है, एंड आपका दोस्त अभी यूएसए के अंदर बैठा है, तो वो हाई मैसेज उन केबल्स के थ्रू जाता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ यूएसए टू इंडिया क्या एक केबल है? सच में यूएसए टू इंडिया सच में केबल है। कितना भी डिस्टेंस हो, फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स अभी बीच में कनेक्ट होती आ रही है, बट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू इंडिया एक्चुअल में वो केबल है, सी के बीच में वो केबल उन्होंने
बना के रखिए। सो अगर आप किसी को हाई मैसेज करोगे, हाई मैसेज वो केबल के थ्रू जाता है, ओके, केबल के थ्रू ही जाता है। देर इज नो कंसेप्ट ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ओके। आपको लगेगा कि अगर मैं यूट्यूब देख रहा हूँ तो सैटेलाइट से कोई वीडियो आ रहा है, सैटेलाइट नाम की चीज है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। इंटरनेट अगर आप देखोगे तो सैटेलाइट से नहीं आता है। आपको लगेगा कि बारिश आ रही है तो ऊपर सैटेलाइट पे भी पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है, ओके। सो सैटेलाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है फ्रॉम इंटरनेट पर्सपेक्टिव, बाकी की चीजों के लिए है। सो जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो, जो भी आप सब कुछ ब्राउजिंग करते हो इंटरनेट पे, सब कुछ केबल के थ्रू होता है। अभी सोचो कि ऑनलाइन के अंदर कोई लोग देख रहे हैं, ओके, फॉर एग्जांपल अभी अमोल है, शायद कहीं पे बैठा है, फॉर एग्जांपल अभी अमोल इज, फॉर एग्जांपल ही इज इन नासिक। सो जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी स्क्रीन पे देख रहा है, सब कुछ डेटा केबल के थ्रू नासिक जा रहा है। ऐसा नहीं कि पुणे के ऊपर कोई सैटेलाइट है फिर सैटेलाइट नासिक में भी है, ऐसा नहीं है। सो पुणे टू नासिक सच में केबल है, ऐसा नहीं कि एक सिंगल केबल है, नहीं, वो केबल मल्टीपल लोकेशन के साथ कनेक्टेड होती है। सो वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू केबल्स, हम सब लोग एक दूसरे के साथ केबल के थ्रू ही कनेक्टेड है, ओके। सो इंटरनेट इज नॉट अ वायरलेस, इट्स अ वायर्ड नेटवर्क, इट्स अ वायर्ड नेटवर्क। सो और इसको अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप इस चीज को देखोगे, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रैक्टिकली ओपन करके अगर हम इसको देखोगे, सो इफ यू सर्च हियर, ओके, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे सबमरीन केबल मैप, सो सच में जो भी केबल्स मल्टीपल कंट्रीज को कनेक्ट करती है, उनका एक अपना मैप है, सबमरीन केबल मैप। एंड इसके अंदर आपको दिखेगा ऑल द नेसेसरी थिंग्स, ओके। ओके, सो दिस इज द नेटवर्क। एंड जो भी आपको कलरफुल लाइन दिखती है वो केबल्स है। आई होप आपको सबको पता है कि केबल क्या होती है, ओके। सो अगर आप देखोगे, ओके, केबल्स, ओके, अभी क्या इस तरह की केबल्स होते हैं यहाँ पे, ओके। अगर इस तरह की केबल्स होती तो टूट भी सकती है, ओके। अगर अगर आप सी में इस केबल ऐसे केबल को डालोगे सी के अंदर, वो टूट भी सकती है, ओके। अगर ज्यादा बाढ़ आती है तो केबल टूट सकती है। क्या इतना हल्का केबल रहता है वहां पे? डेफिनेटली नहीं, वहां पे रहता है सबमरीन केबल्स, ओके। अगर आप उस केबल्स का मैप देखोगे, सो इस तरह के केबल्स होती है, इतने बड़ी बड़ी केबल्स होती है। बेसिकली जो भी आउटर लेयर है दैट इज फॉर प्रोटेक्शन, ओके, आइसोलेशन के लिए है, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए है। बट अगर आप देखोगे इस तरह के केबल्स है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ दिस केबल्स आर प्लांटेड एंड हाउ टू डिफरेंट कंट्रीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सो यहाँ से आप यूएसए को बोल रहे हो फोन पे तो सैटेलाइट नहीं काम में आ रही है, केबल के थ्रू ही जा रहा है आपका। अगर आप हेलो बोलोगे, वो हेलो केबल के थ्रू ही जा रहा है, ओके। वो वापस हेलो बोलेगा, वो वापस हेलो भी हो केबल के थ्रू ही आ रहा है, ओके। एंड वो कितना फास्ट आता है, आई होप आप अंदाजा लगा सकते हो। सो अभी कितना डिस्टेंस रहेगा, 20-30,000 किलोमीटर रहेगा, वो हेलो अभी सेकंड में आता है, ओके। टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व हुआ है, ओके। एंड अगर आप मैप देखोगे, सो दिस इज द वर्ल्ड मैप फॉर सबमरीन केबल्स। अगर आप इंडिया, यहाँ पे इंडिया का मैप देखोगे, यहाँ पे इंडिया का मैप, यहाँ पे, ओके। अगर इसको थोड़ा जूम करोगे, सो यू गोइंग टू गेट, ओके। देखिए ऐसा नहीं कि केबल यहाँ पे अंदर क्यों नहीं है, क्या यहाँ से आपको फोन पे बात करना है मुंबई जाके? नहीं, यहाँ से भी कुछ केबल हर एक स्टेट में जाती है, हर एक सिटी में जाती है, बट उन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं क्योंकि दिट इज अ सबमरीन केबल का मैप है। अंदर भी बहुत सारे नेट लाइक केबल्स होते हैं बट आपको दिखेगी नहीं। वो दिखो, अगर आप उनको दिखाना है तो फिर आप मैप ही नहीं देख सकते, इतना सारे केबल्स है, ओके। अभी हु इज द ओनर ऑफ दिस केबल? क्या कोई गवर्नमेंट ओन करता है या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? हु इज गोइंग टू ओन दिस केबल? क्या लगता है आपको, कोई गवर्नमेंट ही ओन करेगा या फिर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग टू ओन दिस केबल। फिर हु इज द ओनर ऑफ दिस केबल? गूगल है, ओके, amazon, आई एम नॉट श्योर अबाउट amazon, मेटा है, गूगल है। जो बड़े नेटवर्क प्रोवाइडर्स है जैसे कि टाटा, इंडिया से टाटा भी है, टाटा भी इन केबल्स को ओन करती है। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे टाटा के बारे में, सो टाटा इज गोइंग टू
own this much of cables. अगर मैं इसमें से किसी पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके, if you search for Tata, okay, and if you search anywhere, so देखो, now this is the cable that is owned by okay, multiple organizations के, जैसे कि Vodafone, okay, Verizon is like a big organization, Telstra भी नेटवर्किंग के अंदर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, okay, these are all Tata Communications, okay, बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हो, AT&T is one of the biggest organizations in networking solutions के बीच में है, okay, so इस केबल का लेंथ देखो 19,000 किलोमीटर, ओके, 19,000 किलोमीटर, इतना बड़ी बड़ी केबल्स यहाँ पे होती है, ओके, सो लेट मी ब्रिंग अ चार्जर फॉर दिस, ओके, आई होप इट्स क्लियर अबाउट सबमरीन, ओके, फिर व्हाट इज द इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट को देखोगे, जो आपको बड़ा नेटवर्क दिख रहा है, सब कुछ बड़ा नेटवर्क, मैं कैसे बोल रहा था कि जब दो डिवाइसेस या फिर दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो एक नेटवर्क बनता है। अब इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने सारे सिटीज नेशंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इस चीज को बोलते हैं इंटरनेट। दिस इज व्हाट इंटरनेट, ओके, दिस इज व्हाट इंटरनेट। अगर आप अभी इंडिया के अंदर बैठे हो, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे, पुणे के अंदर औंधे, यहाँ पे बैठे हो, एंड इफ आई वांट टू सी एनी वन ऑफ द यूट्यूब वीडियो, सो यूट्यूब वीडियो इस केबल्स के थ्रू ही हम उसको कम्युनिकेट करते हैं उस सर्वर को एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर मैं आपको इस बड़े नेटवर्क से कनेक्टिविटी निकाल दूं, मैं आपको बोल दूं कि आप इस बड़े नेटवर्क को कनेक्ट नहीं करोगे, तो आप बोल सकते हो कि इंटरनेट नहीं है मेरे पास। इंटरनेट नहीं है मतलब क्या, इस बड़े नेटवर्क का एक्सेस मेरे पास नहीं है। एक्सेस यानी आई कैन नॉट एक्सेस द रिसोर्सेज और दिस बिग नेटवर्क, ओके। अगर मैं आपका मोबाइल ले लूं और मैं आपको बोल दूं कि लगाओ, किसको कॉल लगाना है, नहीं लगा सकते, क्योंकि आप उस बड़े नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। सो जब आपका 299 का रिचार्ज खत्म होता है तो क्या होता है, इस बड़े नेटवर्क का डिसकनेक्टिविटी होता है, यू कैन नॉट कनेक्ट टू दिस बिग नेटवर्क। जैसे ही 299 का रिचार्ज डालोगे, उस बड़े नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही बड़े नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, इंस्टा पे रील्स देख सकते हो, ओके। सो अगर कहीं पे हिल स्टेशन पे हो आप एंड आप बोलोगे कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इस बड़े नेटवर्क को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, वहां पे कनेक्टिविटी स्लो है। सो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ नेटवर्क नहीं है मतलब इस बड़े नेटवर्क का एक्सेस मेरे पास इतना फास्ट नहीं है, फिर स्लो है, ऐसे बोल सकते हो। अभी आपके पास डाउट रहेगा कि अब सब कुछ केबल के साथ कनेक्टेड है, तो मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप भी केबल के साथ कनेक्टेड है, सो मैं तो किसी केबल के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। एंड आप बोल रहे हो कि इंटरनेट पे अगर मुझे डेटा भेजना है तो इन केबल्स के थ्रू जाता है, तो मैं भी किसी केबल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ओके। इसका आंसर आपको कल मिलेगा, ओके। बिकॉज होता क्या है कि आप सीधा केबल के साथ कनेक्टेड नहीं हो, आप कनेक्टेड हो जियो टावर के साथ, लेकिन उस जियो टावर से केबल कनेक्टेड होती है, आप कनेक्टेड हो आपके राउटर के साथ, उस राउटर के थ्रू कोई केबल होता है, ओके। आई होप इट्स क्लियर। सो एज अ यूजर मैं किसी केबल के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, बट मैं इस चीज से कनेक्टेड हूँ जो कि किसी केबल के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि जियो टावर है, एयरटेल टावर है, या फिर मेरा राउटर है। सो व्हाट इज द इंटरनेट, अगर आपको कोई पूछेगा अब इंटरनेट क्या है, सो बोल देना अ नेटवर्क दैट इज स्पैन अक्रॉस एंटायर वर्ल्ड। नेटवर्क का भी नेटवर्क, सारे नेटवर्कों का बाप ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि इट इज स्पैन अक्रॉस एंटायर वर्ल्ड, ओके। आई होप इट्स क्लियर, ओके। एंड अभी आगे जाके आपको पता चलेगा, अभी आप इंडिया में हो, ओके, आपको डेटा भेजना है यूएसए, तो आपको लगेगा कि फॉर एग्जांपल अभी ये केबल जा रही है, ओके, फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हूँ। अभी आपका दोस्त यूएसए के अंदर बैठा है एंड वो बोल रहा है कि
ठीक है, कुछ अभी आपको उसको कुछ तो व्हाट्सएप पे फाइल भेजना है, वो फाइल है 10 MB का। ओके, सो अभी वो 10 MB का फाइल, आप अभी कहाँ पे हो, इंडिया में हो? ओके, कहाँ पे इंडिया के मैप, यहाँ पे, एंड आपका दोस्त अभी यूएसए के अंदर है। सो जो 10 MB का फाइल है वो जरूरी नहीं है एक ही केबल से जाएगा, उसमें से कुछ डेटा इस केबल से जाएगा, कुछ डेटा इस केबल से जाएगा, कुछ डेटा इसे घूम के जाएगा, सब डेटा यहाँ पे आके मिलता है। ओके, ऐसा भी होता है। सो ऐसा नहीं कि आपने व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजा, वो फोटो ऐसे एक इकट्ठा नहीं जाता है, उसके पार्ट्स हो जाते हैं, एंड फिर एक पार्ट इसे घूम के भी जा सकता है, एक बीच में से जा जा सकता है, एक यहाँ से भी जा सकता है। ओके, वैसे अगर मुझे यहाँ से वाकड़ जाना है, 10 लोग हैं। ओके, एंड कुछ लोग बालेवाड़ी से जा सकते हैं, कुछ यहाँ से जा सकते हैं, ओके, जगता बेरी से, कुछ बीच में से जा सकते हैं। बट वहां पे आने के बाद वो सारे असेंबल होते हैं। जब आप ओएसआई पढ़ोगे, जब पैकेट देखोगे, तब आपको समझ में आएगा। सो जब आप फोटो भेज रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही केबल में ऐसा फोटो जा रहा है, उस फोटो के पार्ट्स हो जाएंगे, एंड एक पार्ट किसी दूसरे केबल से, दूसरा पार्ट किसी दूसरे केबल पे, एंड एट द एंड वहां पे जाके वो मिल के आप उनको फोटो दिखता है। ओके, एंड वीडियो कॉल पे भी ऐसा ही होता है, आपको जो वीडियो कॉल दिखता है वो भी ऐसे हर जगह से आके आपको उसका फेस दिखता है। आगे जाके देखेंगे। जस्ट आई एम क्रिएटिंग अ क्यूरियोसिटी कि 4-5 दिन के बाद भी आप आओ उस चीज को देखने के लिए कि असल में कैसे होता है। बट आई होप इट्स क्लियर अबाउट इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। सो जो आपको दिख रहा है दैट इज ऑल्सो नेटवर्क, उस नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ एक चीज मैं हमेशा यूज करूंगा, दैट इज आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी क्या? जो मुझे इंटरनेट दे रहा है। जब आप 299 का रिचार्ज करोगे तो आपको इंटरनेट कौन दे रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपको जियो देगा, किसी और को एयरटेल देगा, मुझे मेरा लोकल वाईफाई प्रोवाइडर दे रहा है। सो मेरे लिए हु इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? इंटरनेट कौन दे रहा है? जो भी जिसके थ्रू मैंने रिचार्ज किया है, दैट इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सो ISP यानी क्या? द वन हु provides me the internet access, on access to this big network is nothing but my ISP, internet service provider। बहुत बार मैं यूज करूंगा ISP। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो ऑल द नोट्स यहाँ पे हैं। ओके, सारे नोट्स आपको पोर्टल पे मिलेंगे। ओके, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है, ना ही कुछ ड्राइव है। जब आप एनरोलमेंट करोगे तो आपको सारे नोट्स पोर्टल पे मिलेंगे। और बहुत सारे लोग डेमो में भी हैं, उनको नोट्स में ड्राइव के थ्रू दूंगा। ओके, सो थोड़ा आगे आते हैं। फिर हुआ क्या, जैसे जैसे चीजें बढ़ी, जो आरपा नेट था उसको चेंज करके उन्होंने इंटरनेट नाम दे दिया। ओके, सो आरपा नेट इज लाइक द प्री सक्सेसर ऑफ इंटरनेट, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो आरपा नेट के बाद ही यहाँ पे आया है इंटरनेट। ओके, जैसे आप बाहुबली 1-2 कैसे रहता है, वैसे आरपानेट का अगला पार्ट है इंटरनेट। ओके, अब क्वेश्चन रहेगा कि मैंने तो रील पे देखा था स्टारलिंक, कोई सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था। यस, फ्यूचर में हो सकता है कि आपको इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू भी मिल सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अभी आप है, अभी आप कोई सैटेलाइट यूज नहीं करते, सब कुछ वायर्ड है, सब कुछ केबल है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो अगर कोई 2001 2002 में अगर कोई केबल के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अगर करता तो उसको अच्छा रिटर्न मिलता। इस तरह से विजनरी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ओके, अभी पता नहीं सच में वैसे होता है नहीं, बट वैसे चीजें इवॉल्व होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड 1-2 साल में नहीं हुआ है, 50 to 60 years लगे इसको। एंड अभी भी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे कि अफ्रीका के अंदर इतना पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ लोगों को इंटरनेट एक्सेस चाहिए, स्टिल वहां पे अभी केबल्स डाल रहे हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो मेरे लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है जिससे मैं लेता हूँ, लाइक जिससे मैं इंटरनेट लेता हूँ, जैसे कि जियो, एयरटेल। ओके, अब जियो आगे जाके टाटा, AT&T, वेरिजॉन, उनके थ्रू एक कनेक्टिविटी लेता है। सो अगर आप 300 का रिचार्ज दे रहे हो, मे भी उसमें से कोई अमाउंट ऑफ मनी जो इस केबल के ओनर है उनको जाता है, क्योंकि इन केबल्स को मेंटेन करने के लिए भी तो इंजीनियर्स चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर्स, उनका ईयरली मेंटेनेंस रहेगा, क्लीन अप रहेगा। ओके, सो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अभी इसकी जरूरत नहीं पढ़ने की, बट ठीक है पढ़ते हैं। सो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो लोग नेशंस को कनेक्ट करते हैं उनको टीयर 1 बोलते हैं। विद इन द नेशन जो इंटरनेट देते हैं उनको आप टीयर 2 बोलोगे। एंड विद इन अ सिटी लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको टीयर 3 बोल सकते हो। ओके, जरूरत नहीं है बट यू कैन सी लाइक टीयर 1 पे कौन आता है, एटीएनटी, मेटा, गूगल, टाटा, वेरिजॉन, टेलस्ट्रा। देन टीयर 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जियो, एयरटेल। एंड टीयर 3 के अंदर आपका जैसे कि लोकल महालक्ष्मी ब्रॉडबैंड सर्विसेज, के ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जो आप बोर्ड देखते हो रोड के साइड में रहता है। ओके, 799 पे 200 MBPS, दैट आर लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो किन से लेते हैं? टीयर 2 से लेते हैं। टीयर 2 किन से लेता है? टीयर 1 से। सब कुछ कनेक्टिविटी का खेल है। ओके, सो 299 पे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आपको सिर्फ इस नेटवर्क का एक्सेस मिल रहा है। सो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट था उनका, बट अभी वो कंटिन्यूअसली पैसे कमा रहे हैं इसके थ्रू। ओके, बट मेंटेनेंस लगता है। कल जाके क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हो, बट ह्यूज कॉस्ट लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, इतने बड़े बड़े केबल्स को परचेस करना है। ओके, सो दैट इज द रीजन। दिस इज हाउ इंटरनेट वर्क्स। ओके, दिस इज हाउ इंटरनेट इज गोइंग टू वर्क। आई होप इट्स क्लियर। अब एक बड़ी पिक्चर भी है मेरे साथ, मेरे सामने, और एक छोटी पिक्चर भी है। छोटी पिक्चर क्या है? दो डिवाइस मैंने केबल के थ्रू कनेक्ट किया। अब दो डिवाइस बोल रहा हूँ तो आपको बहुत छोटा लग रहा है कि दो ही तो डिवाइस है, दुनिया इतनी बड़ी है और कितने छोटे नेटवर्क की बात हो रही है। लेकिन एक्चुअल में छोटे नेटवर्क को ही देख के आप नेटवर्किंग पढ़ोगे, इतना बड़ा आप नहीं देखोगे कि कैसे मल्टीपल नेशंस कनेक्टेड है। सो अभी इससे बाहर आना है आपको। इस जो हमने स्टोरी अभी पढ़ी थी वो सिर्फ आपको समझने के लिए, ताकि दुनिया चलता कैसे है। अब एक्चुअल में हम नेटवर्क पढ़ेंगे, एक्चुअल हम नेटवर्क पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। क्या सभी को चीजें क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। स्नेहल, सीमा, सौरभ, सुफियान, Yes, sir. confirm it's clear to everyone. Yes, sir. ऑफलाइन में किसी को डाउट है? अभी ऐसे भी डाउट आते हैं कि सर अभी मैंने रिचार्ज किया 299 का, 1.5 GB मिला, खत्म हुआ, उसके बाद क्या होता है? अब इस तरह के जवाब का क्यूरियोसिटी अच्छा है आपका, बट आई कांट आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप सिंपली गूगल कर सकते हो या फिर चैट जीपीटी कर सकते हो। क्यूरियोसिटी Right. अच्छा है, ओके, यू आर हैविंग अ गुड क्यूरियोसिटी, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या करेंगे, टॉपिक को छोड़ के हम डिफरेंट एंगल में जाएंगे। ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि 1.5 GB के खत्म होने के बाद क्या होता है, कॉल तो लगा सकता हूँ, फिर डेटा क्यों नहीं यूज कर सकता, इस तरह के क्वेश्चंस आप चैट जीपीटी पे कर सकते हो। ओके, क्या क्वेश्चंस रॉन्ग है? नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। ओके, एंड बहुत कम लोगों को भी आते हैं। सो दिस क्वेश्चंस आर रियली गुड, बट इसका जवाब मैं नहीं देख सकता। ओके, एक तो क्या हो सकता है, क्योंकि एक तो टाइप लाइक टॉपिक रिडायरेक्शन होगा, मतलब दूसरे टॉपिक में जा सकता है, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर मुझे भी पता नहीं रहते। अब नहीं पता है मुझे, तो आप बेसिकली गूगल कर सकते हो या फिर चैट जीपीटी कर सकते हो। आई होप इट्स क्लियर। ओके, एंड Yes, sir. इंटरव्यू के अंदर कोई पूछेगा ना आपको इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, बट क्यूरियोसिटी टेक्नोलॉजी का आना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यही से अच्छे इंजीनियर बनोगे आप, इसी क्वेश्चन से आप अच्छे इंजीनियर बनोगे। अगर किसी को नेटवर्क का अंडरस्टैंडिंग आना है तो उसका अंदर क्यूरियोसिटी आना चाहिए कि क्या होता है, आगे जाके क्या होता है। घर जाके आपको नींद नहीं आना चाहिए कि अभी मैं जाके चेक ही करता हूँ कि 1.5 GB खत्म होने के बाद असल में होता क्या है, क्यों मैं कॉल लगा सकता हूँ, क्यों मैं कनेक्टिविटी नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे आपको टर्म सुनने में आएंगे, बैंडविड्थ एंड ऑल दिस थिंग्स, फिर और कंफ्यूजन आएगा। फिर धीरे धीरे आप चीज़ों को पढ़ोगे। एंड ऐसे ही मैंने पढ़ा, मैं भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस था, मैंने भी ऐसे इंटरनेट करके पढ़ा क्या चीजें है, कैसे कनेक्टेड है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, अभी इस दुनिया के नेटवर्क को यही छोड़ते हैं एंड अभी जिस नेटवर्क के थ्रू हमें नेटवर्किंग समझना है वहां पे आते हैं। बट बिफोर दैट आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी एक नेटवर्क बनाते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि ठीक है मैं आपको 10,000 रुपए देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल 10,000 रुपीज दे दिए एंड बोला कि एक नेटवर्क बनाओ, कैसे बनाओगे नेटवर्क?
या फिर मैं आपको आपका मेरा क्रेडिट कार्ड देता हूँ एंड मैंने आपको टास्क दिया कि भाई जाओ और एक नेटवर्क बनाओ, तो क्या क्या चीजें लगेंगी एक नेटवर्क बनाने के लिए? Wires, router. ओके, cables, towers. विदाउट हैविंग डिवाइसेस क्या मैं नेटवर्क बना सकता हूँ? ऐसा नेटवर्क है कि उसके अंदर डिवाइसेस है नहीं। ऐसा अगर मैं यहाँ पे कुछ केबल डाल दो उसको बोल सकते हो क्या वो केबल है? नहीं। सो कोई भी नेटवर्क को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? डिवाइसेस चाहिए। ओके, फिर भी आई डोंट नो, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, आपका मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर, एनी काइंड ऑफ डिवाइस कैन कम इनसाइड। सो एक नेटवर्क को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? डिवाइस। ऐसे 4 डिवाइस रख दूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो एक नेटवर्क है? नहीं, उनको मुझे क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए अगर मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ या फिर वायरलेस के थ्रू, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स। फिर से अभी होता क्या है कि जब आप नए नए आओगे तो आप सर्च करोगे कि वेव्स कैसे काम करेंगे। इतना डेप्थ में भी नहीं जाना है। ओके, इतना डेप्थ में भी नहीं जाना है कि हाउ वायरलेस कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन, वेव्स कैसी फॉर्म होती है, नहीं है। अनवांटेड डेटा आपको कलेक्ट नहीं करना है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ नेटवर्क मुझे क्या चाहिए? डिवाइस चाहिए एंड दूसरी चीज क्या चाहिए? केबल चाहिए। ओके, क्या चाहिए? केबल चाहिए। अब अगर मैं आंखों से देखता हूँ किसी भी नेटवर्क को तो इतना समझ में आता है कि ठीक है, डिवाइसेस लगेगा एंड उसके साथ साथ और क्या लगेगा? केबल्स भी लगेंगी। और दो चीजें होती है जो आज हम डिस्कस करेंगे। एज अ आपको नहीं पता रहेंगे क्योंकि और नॉट आपको नेटवर्किंग का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो और दो चीजें लगती हैं। हर डिवाइस के अंदर एक कंपोनेंट होता है। ओके, हर डिवाइस के अंदर एक कंपोनेंट होता है। हर डिवाइस के अंदर एक कंपोनेंट होता है। उस कंपोनेंट का नाम है एनआईसी कार्ड। ओके, एक चिप रहती है हर डिवाइस के अंदर। आपके लैपटॉप के अंदर है, सर्वर के अंदर है एनआईसी कार्ड। इट्स अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर। विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनआईसी कार्ड आप नेटवर्किंग नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि जब आप क्लाउड पे जाओगे तो आपको वीएनआई के बारे में सुनना मिलेगा, वर्चुअल एनआईसी। लेकिन आपको अगर फिजिकल एनआईसी का आइडिया नहीं तो आप वर्चुअल एनआईसी नहीं सीख पाओगे। सो हर एक डिवाइस के अंदर एक चिप होता है। आपके मोबाइल के अंदर भी है, आपके लैपटॉप के अंदर भी है, सर्वर के अंदर भी है। हर एक डिवाइस के अंदर एक चिप रहता है। उस चिप का नाम रहता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट्स अ हार्ट ऑफ द डिवाइस। अगर उस डिवाइस के अंदर वो चिप नहीं है तो उस वो डिवाइस का कुछ काम नहीं। ओके, इट्स अ हार्ट ऑफ दैट डिवाइस। क्या मेरे लैपटॉप के अंदर एनआईसी है? अभी है। देखना है कैसे दिखता है। सो अगर आप इसको सर्च करोगे एनआईसी कार्ड, सो हर लैपटॉप के अंदर एक चिप रहता है। ओके, किसी किसी लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड के बाजू में रह सकता है, बट दिस इज द एनआईसी कार्ड। एंड इसी कार्ड के वजह से आप दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कि दो आदमी है और एक आदमी के पास, उसके पास दिल ही नहीं है, क्या वो बात कर सकता है? वो वैसे ही, मतलब डमी कैसे रहता है वैसे हो जाएगा। वैसे हर एक डिवाइस के अंदर क्या रहना चाहिए? एनआईसी कार्ड रहना चाहिए। तभी जाके एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ बात कर सकती है। अगर किसी डिवाइस के पास एनआईसी कार्ड नहीं है, सो दैट डिवाइस कैनॉट कम्युनिकेट विथ अनदर डिवाइस। सो एनआईसी कार्ड है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, इट्स अ चिप इनसाइड योर डिवाइस। उसके थ्रू आप क्या करोगे? दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करोगे, कनेक्ट करोगे या फिर किसी भी नेटवर्क का हिस्सा हो पाओगे। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। सो एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अभी कभी कभी क्या होगा, पुराना लैपटॉप हो जाएगा आपको, फॉर एग्जांपल 10 साल हो चुके हैं आपके लैपटॉप को एंड आप वाईफाई को नहीं कनेक्ट कर पाओगे। सो आप अगर लोकल शॉप में उसको लेके जाओगे तो एनआईसी कार्ड चेंज करके देगा। ओके, वो बोलेगा कि आपका एक चिप खराब हुआ है एनआईसी, इसको चेंज करके आपको लैपटॉप देगा। फिर आपका वाईफाई को कनेक्ट करने का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सो काइंड ऑफ आप इस कंसेप्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। सो क्या हर एक डिवाइस के अंदर एनआईसी रहना चाहिए? यस। सो एक नेटवर्क को बनाने के लिए मुझे डिवाइसेस चाहिए, केबल्स चाहिए एंड हर एक डिवाइस के अंदर क्या होना चाहिए? एनआईसी। जैसे कि अगर मैं आपके लैपटॉप में से एनआईसी कार्ड निकाल दूं, क्या आप लैपटॉप यूज कर सकते हो? यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो उसके अंदर? मूवीज, नॉर्मल गेम खेलना, ऐसे गेम जो सिर्फ आपके इसमें ही चलेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला गेम नहीं। यहाँ पे कुछ आप वर्ड फाइल उतना ही कर सकते, कुछ
इंटरनेट नहीं यूज कर सकते। एनआईसी के वजह से ही आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो। आई होप इट्स क्लियर। सेट नेटवर्क को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? डिवाइसेस, केबल्स एंड एनआईसी कार्ड। ओके, सो अगर मैं अमेजोन पे जाता हूँ अभी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो ऑन अमेजोन, ओके, सो इफ यू गो ऑन अमेजोन, घर बैठ के भी आप एक नेटवर्क बना सकते हो। जैसे कि 2 डिवाइसेस एज्यूम कर रहा हूँ मैं आपके पास है, एंड अगर आप इस यहाँ पे केबल्स सर्च करोगे, नेटवर्क केबल्स, ओके, अभी ये जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल जरूरत नहीं है पढ़ने की, बट इन केबल्स को आप परचेस करके फिर उस डिवाइस के अंदर एनआईसी लगा के आप क्या कर सकते हो, यू कैन बिल्ड अ नेटवर्क इन योर होम। अभी भी मैं आईपी एड्रेस को साइड में रख के, मैक एड्रेस को, डीएचसीपी सर्वर को साइड में रख के ही डिस्कस कर रहा हूँ। अभी अगर सब कुछ मैं अभी आपको पढ़ाने लगूंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। होस्ट चाहिए, मतलब डिवाइस चाहिए, केबल चाहिए एंड एनआईसी कार्ड चाहिए। ओके, एनआईसी कार्ड चाहिए। अब आगे जाके क्या होगा, मैं अभी जो डिवाइस बोल रहा हूँ, ओके, जो मैं भी डिवाइस बोल रहा हूँ, इसी डिवाइस को मैं कभी कभी होस्ट भी बोलूंगा। ओके, सो क्या मेरा लैपटॉप एक होस्ट है? यस। क्या मेरा लैपटॉप एक डिवाइस है? यस। कभी कभी मैं इसको आगे जाके नोड भी बोल सकता हूँ। तीनों का मतलब एक ही है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ नेटवर्क आई नीड होस्ट, केबल एंड एनआईसी कार्ड। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है, अगर आप इस चीज को और डेप्थ में देखोगे तो सोचो कि अभी मेरे पास 2 लैपटॉप है, उसको कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। अभी भी मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि आईपी को मैं साइड में रख के डिस्कस कर रहा हूँ, फिजिकली आंखों से कैसे नेटवर्क दे रहा हूँ उसको मैं समझ रहा हूँ। सोचो कि मेरे पास अभी 2 लैपटॉप्स है, okay, यहाँ पे एक लैपटॉप है, यहाँ पे लैपटॉप है। अगर इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है तो इन दोनों के थ्रू मैं एक केबल लगा दूंगा। ओके फाइन, नेटवर्क आपको दिख रहा है, इजी कनेक्टिविटी लग रहा है। अभी होगा क्या कि एक और लैपटॉप को मुझे कनेक्ट करना है, तो क्या एक और केबल मुझे यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी, यहाँ पे एक और जोड़नी पड़ेगी। सोचो कि एक और लैपटॉप मुझे यहाँ पे जोड़ना है, सो क्या एक और केबल मुझे लगानी पड़ेगी, लेकिन कितने केबल लगाओगे? पोर्ट अवेलेबल रहना चाहिए। सो व्हाट इज अ पोर्ट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जाके हम पोर्ट को, लॉजिकल पोर्ट को भी पढ़ेंगे, बट अगर आप इसको देखोगे, लैपटॉप पोर्ट, RJ45 पोर्ट काइंड ऑफ थिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि हर एक लैपटॉप को एक पोर्ट रहता है। ओके, यहाँ पे आप इसको, इस पोर्ट को देख सकते हो, यहाँ पे फिजिकल पोर्ट्स आर देयर। अब एक डिवाइस को अगर मुझे 4 डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, क्या इतने पोर्ट्स है मेरे पास? नहीं है। तो फिर 4 डिवाइस का नेटवर्क कैसे बनाओगे? 4 डिवाइस का नेटवर्क कैसे बनाओगे? इतने यहाँ पे पोर्ट्स ही नहीं है, 1 2 3 4 पोर्ट्स ही नहीं है कि हर एक पोर्ट में 4 केबल लगा दो। ऐसा नहीं है कि एक पोर्ट के अंदर 4 केबल लगाना है, ऐसा नहीं है। ओके, सो हाउ आई कैन डू दिस? आई होप आपको इशू समझ में आ रहा है। सो इसको समझने के, इसको सॉल्व करने के लिए अभी पिक्चर में आता है नेटवर्किंग डिवाइसेस। आपके डिवाइसेस नहीं है, ए डिवाइसेस अलग है एंड आपका होस्ट अलग है। अब मैं डिवाइस बोलना बंद करूंगा, होस्ट बोलूंगा एंड इसको बोलूंगा नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस क्या करती है? मुझे मल्टीपल होस्ट को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। ओके, मल्टीपल होस्ट को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक हब, लाइक ब्रिज, लाइक स्विच, लाइक राउटर, इन सारे डिवाइसेस को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकता? आई होप आपको समझ में आ रहा है कि पोर्ट ही नहीं है तो कहाँ पे कनेक्ट करोगे? अगर मेरे पास एक ही पोर्ट है RJ45 का यहाँ पे, और उसको 3 डिवाइस लगाना है तो नहीं लगा सकता, पोर्ट ज्यादा रहना चाहिए। सो उसके लिए मुझे एक सेंट्रलाइज मशीन चाहिए, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे, अभी थोड़ा मैं आपको, अभी यहाँ पे नहीं है डायग्राम, ओके, स्विच, नेटवर्क,
डिवाइस। ओके, अगर इमेजेस के अंदर आओगे तो इस तरह का एक इमेज रहेगा, कॉपी इमेज, पेस्ट इट हियर। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर 4 डिवाइस मुझे लगाने हैं तो एक डिवाइस मेरा यहाँ पे रहेगा, दूसरा डिवाइस मेरा यहाँ पे रहेगा, तीसरा डिवाइस मेरा यहाँ पे रहेगा, एंड फोर्थ डिवाइस मेरा यहाँ पे रहेगा। सो इसी को अगर मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ करूंगा, सो ए डिवाइस यहाँ पे है, ओके, बी डिवाइस यहाँ पे है, दिस इज ए डिवाइस, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी डिवाइस, यहाँ पे कौन सा डिवाइस है, डी। ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड विथ अ नेटवर्किंग डिवाइस कॉल्ड एज स्विच। यही अगर आप फिजिकल मतलब आंखों से देखोगे तो इस तरह से आप उसको कनेक्ट करोगे। एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना आई होप क्यों पॉसिबल नहीं है, समझना है, बिकॉज ऑफ पोर्ट। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच नहीं यूज करते हैं। अभी आपको पता नहीं है स्विच हब राउटर के बीच में डिफरेंस, आप उसके लिए क्या यूज करोगे, नेटवर्क डिवाइस। क्या 2 डिवाइस है, स्टिल मुझे नेटवर्क डिवाइस लगेगा या फिर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बट आपको लगाना है, एक नेटवर्क बनाना है, क्योंकि आपको स्केलेबल थिंक करना है। ऐसा नहीं है कि 2 ही डिवाइस है मेरे पास तो मैं स्विच नहीं करूंगा, कल जाके 3 आती है तो फिर आपको फिर स्विच लाना पड़ेगा। सो स्केलेबल थिंक करोगे तो इस तरह से थिंक करना है कि आगे जाके मैं इस नेटवर्क को बढ़ा सकता हूँ। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो एक नेटवर्क को बनाने के लिए क्या चाहिए, होस्ट, केबल्स, हर एक होस्ट के अंदर क्या चाहिए, एनआईसी, एंड क्या चाहिए, नेटवर्क डिवाइसेस। आई होप इट्स क्लियर। सो आज के लिए यही रुकते हैं, कल हम नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ेंगे। नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर हम कल हब को पढ़ेंगे, ब्रिज को पढ़ेंगे, देन स्विच, ओके, देन राउटर को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम थोड़ा टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद एक्चुअल नेटवर्किंग स्टार्ट होगा। अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है। ओके, एक्चुअल नेटवर्किंग कब स्टार्ट होगा, जब मैं आईपी एड्रेस लिखूंगा यहाँ पे, तब जाके आपको नेटवर्किंग डिफिकल्ट लगेगा। अभी तो लग रहा है कि है 3 डिवाइसेस, केबल लगाओ। ओके, सो अभी तो सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है। एक्चुअल नेटवर्किंग परसों स्टार्ट होगा, फ्राइडे को। ओके, जब मैं सबसे पहले आईपी एड्रेस लिखूंगा तब जाके आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट हम इस तरह से पढ़ेंगे कि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, इस तरह से मैं आपको सबनेटिंग पढ़ाऊंगा या फिर आईपी एड्रेसिंग पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी भूल नहीं सकते। ओके, ओके गाइज, वी आर डन फॉर टुडे। अगर कुछ डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ऑफलाइन के अंदर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई होप इट्स क्लियर। क्या आज के सेशन में सारे टेक्निकल टॉपिक्स क्लियर है सबको? यस, स्लो जा Yes, रहे sir. हैं It's बट crystal clear. स्लो जाना इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो कल भी सेशन है 8:05, 8:05 में स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई दोस्त है जिसको भी इस कोर्स को ज्वाइन करना है, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, आपको रेफरल बोनस मिलेगा 1000 रुपीज। ओके, टोटली डिपेंड्स ऑन हेलो सर। हेलो यस, सर, प्रीतम हियर सर फ्रॉम अमरावती। ओके प्रीतम। सर, एक छोटा प्रॉब्लम हो गया था आज सर। मैं थोड़ा मेरे काम की वजह से सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ। तो आज सर क्या क्या टॉपिक हुआ उसकी सर रिकॉर्डिंग या अलग से कुछ यस मिल सकता है क्या सर? यस, अगर किसी का सेशन मिस भी होता है तो उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा रिकॉर्डिंग, मैनेजमेंट टीम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगी, या फिर मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ओके, अभी ओके मैं सर, यूट्यूब पे थैंक यू। इतना एक्टिव हूँ नहीं। ओके, लेकिन आगे जाके मैं आपको दे दूंगा डिटेल्स। ओके, बट ओके रिकॉर्डिंग ओके। आपको मिल जाएगा, मैं आज रात को कुछ करता हूँ इसका। ओके, या फिर अ, आप क्या कर सकते हो, ओके, अभी उसने टॉपिक बोल ही दिया तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट मी शो। अभी मैंने यूट्यूब पे इसके 2 सेशंस डाल के रखे, डे 1 के एंड डे 2 के। अगर किसी का डे 1 का सेशन मिस हुआ है तो यूट्यूब पे सिर्फ मेरा नाम सर्च करो, प्रशांत गौते, आपको आ जाएगा। वहाँ पे डे 1 का सेशन है, उसके अंदर मैंने आज जो पढ़ाया है वही वहाँ पे पढ़ाया है। सो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गो ऑन यूट्यूब, सर, अभी ये ओपन किया पोर्टल पे है। कब ऐड होगा? पोर्टल पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे सुबह सर्च हो करो, जाएगा, सुबह तक? यस, सुबह तक हो जाएगा अपलोड पोर्टल पे? अभी हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाता है। ओके, इट टेक्स सर्टेन टाइम
टू अपलोड। ओके, अभी 47 ही सब्सक्राइबर्स हैं। ओके, क्योंकि मैं 10-15 दिन पहले ही ओपन किया है। अभी कुछ अपलोड किया नहीं मैंने, सिर्फ 2 वीडियोस वहां पे अपलोड किए हैं, डे 1 एंड डे 2 के। अगर किसी का डे 1 मिस हुआ है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, या फिर पोर्टल पे रिकॉर्डिंग आ ही जाती है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, तो अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाएगा, मैंने कुछ अपलोड किया नहीं है। ओके, बट आई होप इट्स क्लियर। सो किसी का रिकॉर्डिंग अगर मिस होता है, सो दे कैन गो थ्रू द लाइक यूट्यूब वीडियो फॉर जस्ट आज के लिए। अदरवाइज मैनेजमेंट टीम को कॉल करना है, दे विल प्रोवाइड यू डेमो सेशंस। ओके, आई होप इट्स क्लियर। So we are done for today. Thank you guys. Thank you all for joining the session. Thank मिलते you. हैं कल एपिसोड हेलो में। प्रशांत सर। यस, सर मेरा डाउट था, जैसे ये जो है रोड मैप, इसका क्या क्या किस डेट में पढ़ाया जाएगा, किस दिन, मतलब कितना टाइम में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसका कुछ वो है कि कल आपने कैसे? सेशन ज्वाइन किया था क्या? सॉरी, हाँ कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो डे आज मेरा वाइज तो फर्स्ट। मेरे पास कुछ है नहीं कि डे 1 में मैं इसी को कवर करूंगा डे 2 में, क्योंकि डिपेंड्स ऑन टॉपिक टू टॉपिक। अगर सबनेटिंग आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो 2 दिन में भी मैं खत्म कर सकता हूँ। अगर आपको डिफिकल्टी लग रहा है तो उसी को मैं 3 दिन 4 दिन ले सकता हूँ। सो मेरे नहीं, पास ऐसा तो फिक्स टाइमलाइन नहीं है। नेटवर्किंग आप एक वीक में कराओगे, और ये मतलब पूरा अदर कुछ पार्ट है लाइक लिनक्स कितने दिन में होगा, एंड आप जैसे अगर डेवऑप्स की बात करें तो डॉकर पहले आएगा या एडब्ल्यूएस पहले आएगा, तो इस तरह का कुछ ओके, आइडिया है कि थोड़ा क्या पढ़ाया पेशेंस जाएगा? रखो, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। ओके, थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। हर दिन सेशन अटेंड करो, आपको बोल दूंगा कि और 4 दिन चले गए टॉपिक और 5 दिन। ओके, थोड़ा पेशेंस रखो, बट ओवरऑल आपको 4 to 5 मंथ्स लगेंगे पूरे कोर्स के लिए। ओके, ओके। एंड ये इसमें एडब्ल्यूएस पहले पढ़ाया जाएगा या डॉकर पहले पढ़ाया जाएगा? AWS। एडब्ल्यूएस डेफिनेटली है। ओके, शायद आपने कल का सेशन मिस हाँ, किया कल का होगा। सेशन मैंने मिस किया है, तो वो मैं कहाँ मिल सकता है, मुझे एनी आइडिया? ओके, आप एक बार मैनेजमेंट टीम को कॉल करो, दे विल हेल्प यू विद द रिकॉर्डिंग्स। ओके फाइन, ठीक है। ओके, ऑफलाइन में थैंक यू। कोई डाउट है किसी को? ओके गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं कल। टुमारो विल कवर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ओके, कल आना है आपको ऑफलाइन के अंदर। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। गुड नाइट टू ऑल। Thank you. Thank you. Good night.